पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात। इस्लामाबाद की कचहरी में खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 27 ज़ख्मी। जबकि कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्द हमले में 115 अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू किए जा चुके हैं। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद अंदर मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया कि 3 अफगान खवारजियों को कॉलेज में एक जगह तक महदूद कर दिया गया है। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। महसूर दहशतगर्द कैडेट्स की रिहाइशगाहों से फासले पर हैं। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे, वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात हुए हैं। इस्लामाबाद की कचहरी में खुदकुश हमले के नतीजे में 12 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 27 ज़ख्मी हैं। 27 ज़ख्मियों से कुछ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद G11 कचहरी में भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से दहशत गर्दाना हमले की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है। कहा कि निहत्ते व मासूम पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सियों की जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशत गर्दाना हमले काबिले मजम्मत हैं। वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी, जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान से कार्रवाई करते हुए भारतीय ईमा पर सरगर्म फितना उल खवारिज ने वाना में मासूम बच्चों पर भी हमला किया। भारतीय पुष्पनाही और अफ़गान सरजमीन से जारी इन हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को खित्ते में प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी फैलाने के मकरूह फेल से बाज रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि दुनिया को भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। दोनों हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक की है कि इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए हैं। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने का प्लान बना रहा था। मौका ना मिलने पर हमलावर ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। कचहरी हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। ये भी कहा कि वाना हमले में अफ़गानिस्तान मुलव्विस है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक की है कि इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए हैं। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। मौका ना मिलने पर हमलावर ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। कचहरी हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि वाना हमले में अफ़गानिस्तान मुलव्विस है। अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। IG इस्लामाबाद भी उनके हमरा थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली तरजीह खुदकुश हमलावर की शनाख्त है। कल वाना में भी कार सवार खुदकुश हमलावर ने एंट्री पॉइंट पर धमाका किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तो 12 अफराद शहीद हुए जबकि 27 ज़ख्मी हैं। अब पुलिस की जानिब से मज़ीद तहकीकात का दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या तफसीलात सामने आ सकें? बिल्कुल, जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये मुज़ाकरात का अमल जारी था और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाया, गुज़िश्ता 5-6 दिनों में कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया और उसके बाद ये 3 मुज़ाकरात नाकाम हो गए और दोबारा से अफगानिस्तान से जो फितनतुल खवारिज के तहरीक तालिबान और इसके साथ साथ हाफिज गुलबादर ग्रुप के जो फाइटर्स है वो एक्टिव हो गए और उन्होंने सबसे पहले कल वाना कैडेट कॉलेज को निशाना बनाया और आज इस्लामाबाद में एक अहम जो जुडिशल कम्प्लेक्स से कचहरी है उसको निशाना बनाया। तो ये एक थ्रेट अलर्ट है, एक बहुत बड़ा इलाम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में एक अहम स्पीकर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसके लिए तकरीबन 30 से 40 ममालिक से स्पीकर्स भी आ चुके हैं, जबकि इसके अलावा क्रिकेट सीरीज भी चल रही है। तो जो हॉस्टाइल एलिमेंट है अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए अब इस्लामाबाद जो तकरीबन कई सालों से इस्लामाबाद दहशतगर्दी के निशाने पे नहीं था, निशाना बनाया और अब जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट अलर्ट हमें सामने आया है कि ये एक बहुत बड़ा धमाका है। तो कल हिंदुस्तान की जानिब से भी हिंदुस्तान में धमाका हुआ था और पाकिस्तान के खिलाफ हरदा सराई जो है वहाँ से शुरू हुई और वहाँ की मीडिया ने बगैर कोई तहकीकात जो है वो पाकिस्तान को मुलव्वस करार देना शुरू किया। तो ऐसा लगता है कि स्कोर बराबर नहीं करने के लिए या पाकिस्तान से रिवेंज
लेने के लिए ये धमाका जो है अब पाकिस्तान में किया गया है। कल वाना जो इंतहाई अहम सेफ जोन है, कैडेट कॉलेज है, वहाँ पे तालिब इल्म पढ़ते हैं, पहले उसको निशाना बनाया और उसके बाद ही आज इस्लामाबाद में एक अहम दिन पर इस्लामाबाद को निशाना बनाया। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इसके साथ जो दीगर तंजीमें हैं उनकी मुसलसल इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ जारी है, क्योंकि अफगानिस्तान एक सेफ हेवन है उनके लिए। तो जैसे जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उस वक्त अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मना किया था कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करे। लेकिन जिस तरह ही मुज़ाकरात नाकाम हो गए, उसके बाद ये तमाम जो एंटी पाकिस्तान या होस्टाइल फोर्सेज है, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के, वो एक बार फिर एक्टिव हो गए और उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ दो बड़ी कार्रवाइयाँ की। तो ये इस वक्त जो है वो एक अहम वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी मुशावरत हो रही है। हमारे ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर है, अस्करी क़यादत से भी उनकी मुशावरत हुई है और अब एक फैसला कुन ऐलान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किया जाएगा कि पाकिस्तान के शेर इक़्तिदार में इस तरह के धमाके जो है वो पाकिस्तान के लिए कबूल नहीं है। तो पाकिस्तान भी अब कोई अपनी काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो बनाएगा और जो वहाँ पर टेररिस्ट कैंप से अफगानिस्तान में या उनकी इन्फिल्ट्रेशन है या पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी है और वो अपने मास्टरमाइंड्स के साथ अफगानिस्तान में जो है वो मुसलसल राब्तों में है और इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो अब पाकिस्तान एक अपनी काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पे अहम ऐलान अब से कुछ देर बाद होने वाला है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी जो है वो क्या बताएगा। हमने देखा है कि न सिर्फ पाकिस्तान में जो फितनतुल खवारिज के जो दहशतगर्द है वो न सिर्फ पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है वो कार्रवाइयाँ करते, बल्कि हमने एक नया पैटर्न देखा है कि अब जो अफगान फाइटर्स वहाँ पे, चूंकि अमेरिका के खिलाफ जंग खत्म हुई, तो अब वो उनके पास कोई टैक्टिक, कोई वसाए, कोई चीज नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो अब वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। और हमने बलूचिस्तान के अंदर देखा कि जब 31 दहशतगर्द मारे गए तो उनमें 16 का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से था, जबकि उसके साथ साथ एक गवर्नर बेटा, अफगानिस्तान के गवर्नर का बेटा, वो भी पाकिस्तान में मारा गया। तो अब ये एक इंतहाई संगीन मामला है। इब्तिदाई जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये एक खुदकुश हमला है और जो वहाँ पे नादरा की टीमें भी आएगी, तो अब ये सुराग लगाया जाएगा, तहकीकात होगी कि इस खुदकुश हमलावर का ताल्लुक कहाँ से था। फिर कम्युनिकेशन जो है वो उसका भी ट्रेस किया जाएगा कि ये किसके साथ राब्ते में था। तो इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही पुलिस और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर-ए-आज़म और उसके साथ साथ जो हमारी अस्करी क़यादत है उनके हवाले करेगी, तो उसके बाद एक लाएमल का ऐलान होगा और पाकिस्तान से एक सख्त रिस्पॉन्स जाने की इतलात आ रही है कि पाकिस्तान जो मासूम शहरियों को आज निशाना बनाया है या कलवाना में निशाना बनाया है, तो इसका एक मजबूत रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा। वो न सिर्फ सफारती तौर पे दिया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो कलदम तंजीमों के ठिकाने हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, हाफिज गुल बादर ग्रुप है या दीगर दहशतगर्द ग्रुप से, उनके ट्रेनिंग कैंप्स और इसके अलावा उनके ठिकानों को निशाना बनाया। तो अब अगर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अभी तक किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, जिस तरह कल वाक़या हुआ या इससे पहले पहलगाम का वाक़या हुआ था, तो तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं हुई थी, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने शुरू किए। तो यहाँ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि जब तक इब्तिदाई तहक़ीक़ात मुकम्मल नहीं होगी, खुदकुश हमलावर का जो बायोडेटा है और उसके साथ साथ उसकी जो कम्युनिकेशन है उसकी तफसीलात सामने नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान कोई इल्ज़ाम तराशी जो है वो ना अफगानिस्तान के ऊपर करेगा न हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये जो तमाम चीज़ें सामने आएगी तो फिर देखा जाएगा इसमें अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर पाकिस्तान अपना लाएमल और इसके अलावा अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान भी करेगा। जी।